पहली ट्रिक। इस ट्रिक में हम फ्री एलिमेंट्स को सबसे आखिर में बैलेंस करते हैं। इस इक्वेशन में हम आयरन और हाइड्रोजन को आखिर में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। रिएक्टेंट साइड में एक ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसलिए हम H2O के आगे 4 लिखते हैं। अब हमारे पास दोनों तरफ 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट साइड में 2 × 4 = 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ H2 है, इसलिए हम H2 के आगे 4 लिखते हैं। अब दोनों तरफ हमारे पास 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। आखिर में आयरन बैलेंस करते हैं। Fe3O4 में 3 Fe एटम्स हैं, इसलिए रिएक्टेंट साइड में Fe के आगे 3 लिख देते हैं। इस तरह इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस हो जाती है। दूसरी ट्रिक, फ्रैक्शन ट्रिक। इस ट्रिक में हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस का यूज कैसे करें। ये ट्रिक तब सबसे ज्यादा काम आती है जब सिर्फ एक एलिमेंट अनबैलेंस्ड हो और बाकी सारे पहले से बैलेंस्ड हों। जैसे इस रिएक्शन में जिंक और सल्फर पहले से ही बैलेंस्ड हैं। हमें सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हम फ्री एलिमेंट के साथ फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। अपोजिट साइड पर 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 3 बनेगा न्यूमरेटर। फ्री एलिमेंट में 2 ऑक्सीजन हैं, तो 2 बना डिनोमिनेटर। फिर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शंस हटा सकते हैं। इस ट्रिक का एक और वेरिएशन देखते हैं। कभी कभी फ्री एलिमेंट वाले साइड पर ही उस एलिमेंट के और एटम्स भी होते हैं। जैसे इस इक्वेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन है और सेम साइड पर फ्री एलिमेंट H2 भी है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले अपोजिट साइड के एटम्स गिनते हैं। यहाँ वो 2 हैं। अब सेम साइड पर एक हाइड्रोजन है, तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब न्यूमरेटर बना 1 और डिनोमिनेटर बनेगा 2, क्योंकि H2 में 2 एटम्स होते हैं। और फिर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाए। तीसरी ट्रिक, पॉलीएटॉमिक आयंस को ग्रुप में बैलेंस करना। एल्यूमिनियम सल्फेट में 3 सल्फेट आयन होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर 1 सल्फेट आयन है, इसलिए हम 3 बैरियम सल्फेट लिखते हैं। अब बैरियम को बैलेंस करते हैं। प्रोडक्ट साइड पर 3 बैरियम एटम्स हैं, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 1 बैरियम है, इसलिए हम 3 बैरियम क्लोराइड लिखते हैं। अब क्लोरीन बैलेंस करते हैं। 3 बैरियम क्लोराइड में 6 क्लोरीन एटम्स होते हैं, क्योंकि 2 × 3 6 होता है, और प्रोडक्ट साइड पर एल्यूमिनियम क्लोराइड में 3 क्लोरीन हैं, इसलिए हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के आगे 2 लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम अपने आप बैलेंस हो गया है और अब हमारे पास पूरी तरह बैलेंस्ड इक्वेशन। चौथी ट्रिक, अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड। इस मेथड में हम इक्वेशन के हर कंपाउंड के आगे वेरिएबल्स असाइन करते हैं। जैसे यहाँ हमने A, B, C, D असाइन करते हैं। फिर दोनों साइड के हर एलिमेंट को कंपेयर करके इक्वेशंस बनाते हैं, जिससे हमें 4 इक्वेशंस मिलती हैं। पहली इक्वेशन बनाने के लिए हम सोडियम को दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। रिएक्टेंट साइड में 3 सोडियम एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में 1 सोडियम एटम है, तो हमें मिलता है 3A = C। इसी तरह फास्फोरस कंपेयर करते हैं। रिएक्टेंट साइड में 1 एटम और प्रोडक्ट साइड में 2 एटम्स, तो मिलेगा A = 2D। कैल्शियम से हमें मिलता है B = 3D। और फ्लोरीन कंपेयर करने पर रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स और प्रोडक्ट साइड में 1 एटम, तो मिलेगा 2B = C। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अस्यूम करते हैं, मान लेते हैं D = 1। सेकेंड इक्वेशन में
d इक्वल टू 1 पुट करने पर हमें मिलता है a इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। फिर b इक्वल टू 3d से हमें मिलता है b इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अब b इक्वल टू 3 को फोर्थ इक्वेशन में पुट करने पर 2 इंटू 3 इक्वल टू c, यानी c इक्वल टू 6। अगर ये ट्रिक से इक्वेशन बैलेंस करना आसान लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी और आसान टिप्स आपको मिलती रहें।